प्रसिद्ध सिंह शीश का प्रतिरूप आप देख रहे हैं, जो कि फूलों की भव्यता से सुशोभित हमारे संविधान के लागू होने के 76 वर्ष पूरे होने को दर्शा रहा है। और माननीय रक्षा राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री जी मंच की ओर अग्रसर होते हुए 77वें गणतंत्र दिवस की पावन पुनीत बेला में संपूर्ण देशवासियों की ओर से कृतज्ञ राष्ट्र के श्रद्धा सुमन हमारे अमर सैनिकों को अर्पित करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का काफिला सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ आजादी के बाद से विभिन्न संघर्षों में 26,000 से अधिक शूरवीर सैनिकों ने देश की अखंडता के लिए अपना सर्वस्व दिया है। इन अमर सपूतों की याद में निर्मित राष्ट्रीय स्मारक को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा फरवरी 2019 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। और आप देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का काफिला मंच की ओर बढ़ता हुआ। दुनिया के 29 देशों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत ग्लोबल लीडर एक नए परिवेश में कर्तव्य पथ आज गौरवान्वित है अपने प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए। बेटा बैठ जा, बैठ के बना ले, तेरा वीडियो आ रहा है। उमंग लहराते तिरंगों का जोश, बैठ के आगमन हो रहा है भारत के सर्वजन प्रिय प्रधानमंत्री जी का। आज हम सब चुनौतियों से सक्षमता से लड़ रहे हैं, सदा देश हित कर्म कर रहे हैं, कर्तव्य का डट कर पालन कर रहे हैं, नापाक इरादों का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। तभी तो खुले विश्व के कान, यही है श्रेष्ठ भारत की शान। दीपक से दीप जलाएंगे, जीवन में नवयुग लाएंगे, स्वदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। हम समर्थ भारत की सक्षम सेना है, ये आज सबको शान से बोध कराएंगे। आगमन हो रहा है भारत के संविधान जाने साधक और अब 172 फील्ड रेजिमेंट की सेरेमोनियल बैटरी द्वारा मेजर पवन सिंह शेखावत के नेतृत्व में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। यहाँ गन पोजीशन ऑफिसर है नायब सूबेदार अनुतोष सरकार। कर्तव्य पथ पर हमारे देश में ही निर्मित 105 mm लाइट फील्ड गन से 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। कर्तव्य पथ पर आज भारतीय वायुसेना की फ्लाइट लेफ्टिनेंट अक्षता धनखड़ तो 21 तोप आगे कर्तव्य पर अशोक चक्र में असाधारण वीरता, साहस या राष्ट्र हित में युद्ध के मैदान में बल्कि अन्य परिस्थितियों में शौर्य प्रदर्शन करने वाले सैनिकों और नागरिकों को प्रदान किया जाता है। सम्मानित अशोक चक्र पदक आकृति गोलाकार, पदक सोने से मढ़े कांस्य से निर्मित, पदक का व्यास 35 मिलीमीटर का, अग्रभाग पर 24 तीलियों का अशोक चक्र अंकित। यह चक्र निरंतर गतिशीलता, कर्तव्य और धर्म का प्रतीक होता है। चक्र के चारों ओर और कोई अतिरिक्त अलंकरण नहीं होता। यह उसकी सादगी और गरिमा को दर्शाता है। 29014 ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने भारतीय वायुसेना की उड़ान शाखा में फाइटर पायलट के रूप में 17 जून 2006 को कमीशन प्राप्त किया और वर्तमान में
वायुसेना मुख्यालय वायु भवन में पदस्थापित और 1 फरवरी 2020 से अंतरिक्ष संस्थान इसरो में प्रतिनियुक्त हैं। वे एक युद्धक विमान दल फाइटर कॉम्बैट लीडर, एक प्रायोगिक टेस्ट पायलट हैं और वे प्रतिष्ठित गगनयान प्रोग्राम के लिए चुने गए गगन यात्रियों में से 25 जून 2025 को एक्सियम 4 मिशन के तहत ग्रुप कैप्टन शुक्ला ने निडरता और आत्मविश्वास के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए 20 दिनों की यात्रा के लिए आगे बढ़े, जो भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। वे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय और 4 दशकों से भी अधिक समय के अंतराल के बाद अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय बने। मिशन के दौरान आपने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में रहते हुए कई जटिल प्रयोग किए, जो कि सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण, मानव शरीर, मनोविज्ञान और अंतरिक्ष में इस्तेमाल होने वाले अधिकतम पदार्थों पर आधारित था। अंतरिक्ष यात्रा से जुड़ी अत्यधिक चुनौतियों और खतरों के बावजूद आपने अदम्य साहस का प्रदर्शन किया और पूरे मिशन के दौरान संयम बनाए रखा। आपने अंतरिक्ष के जोखिम से भरे प्रतिकूल वातावरण में अत्यधिक शारीरिक तनाव, विकिरण दुष्प्रभाव, मांसपेशियों की क्षति सहित अन्य स्वास्थ्य संबंधी गंभीर खतरे, बदली शारीरिक अवस्थाएं और मनोवैज्ञानिक तनाव का सामना करते हुए असाधारण साहस, असीम धैर्य और प्रशंसनीय मानसिक दृढ़ता का प्रदर्शन किया। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अदम्य साहस, उत्कृष्ट शौर्य के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया जाता है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। एक राष्ट्र, अनेक स्वर, एक लय, अनेक पहचान, एक भारत, श्रेष्ठ भारत। भारत माँ के गौरव गीत गाएंगे। गणतंत्र दिवस के भव्य समारोह में विविधता में एकता को दर्शाएंगे। संपूर्ण राष्ट्र के वाद्य यंत्रों से सुरों से आज देश को जगमगाएंगे। वाद्यों की वजह से आह्वान करेंगे। गणतंत्र दिवस परेड में एकता और न्यू इंडिया का परचम लहराएंगे। सभी देशवासी महासंगम में जुट जाएंगे। वंदे मातरम के नाद से देश को विकसित बनाएंगे। जी हाँ, ताल, नाद और सामूहिक सामंजस्य के माध्यम से गणतंत्र दिवस परेड 2026 की वाद्य यंत्र प्रस्तुति भारत की सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय चेतना का एक गौरवशाली उत्सव है, जिसे आज आपके समक्ष श्री लोकेश आनंद जी के निर्देशन में विविधता में एकता को दर्शाते हमारे देश के प्रख्यात शास्त्रीय संगीतकार एवं पारंपरिक लोक कलाकार इस भव्य समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए आपके समक्ष लाए हैं। अरे बाबू बैठ जाओ ना, बैठ जाओ। अरे बैठो आगे से। Shift your gaze skywards as the deep reverberation of the rotor blades joins in the melody. Emerging from the skies over Rashtrapati Bhavan are the Indian Air Force's Mi-17 1B helicopters or 129 helicopter units in formation, marking the beginning of today's destiny. Proudly trooping the national flag is Group Captain Alok Denapat and Squad Leader Mohit Singh. The Army side is Wing Commander Arnold Gupta, trooping the Air Force. Descend upon Kartavya Path, the parade begins in the most solemn and symbolic manner.
unswerving devotion to duty. भारत के सृजनकार और सारथी, विकसित भारत 2047 के दिग्द्रष्टा, यशस्वी युग पुरुष, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी विजन के अनुरूप भारतीय सेना उन्हीं संकल्पों के साथ आगे बढ़ रही है जिसके लिए आधुनिक तकनीकी दक्षता हासिल कर स्वदेश में ही रक्षा हथियारों का निर्माण किया जा रहा है। कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित इन उपकरणों में भारतीय कारीगरों का समर्पण और देश की मिट्टी की सौंधी महक है। ड्रोन चलाना। घर आएगा दुश्मन की नीयत में कोई खोट, मेरी अब अंत नहीं था, सिर्फ पहला अध्याय था ऑपरेशन सिंदूर। और अब मंच की ओर आगे वीरता पुरस्कार विजेताओं का तथा सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र सेवानिवृत्त, सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन संजय कुमार परमवीर चक्र, जिन्हें गणतंत्र दिवस पर आज कई अन्य जेसीओ के साथ ऑनरेरी कैप्टन के रैंक से सम्मानित किया गया है। इनके पीछे अशोक चक्र विजेता मेजर जनरल ए पिथावाला अशोक चक्र विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त कर्नल डी श्री राम कुमार अशोक चक्र। जैसा कि आप सभी जानते हैं, परमवीर चक्र युद्धकाल तथा अशोक चक्र शांति काल में असाधारण वीरता तथा आत्म बलिदान के लिए प्रदान किए जाने वाले वीरता सम्मान। Ladies and gentlemen, now approaching the saluting days is the European Union contingent of flag bearers on three ceremonial vehicles. European Union military representation is led by Colonel Frederick Salmonstroot, acting on behalf of the Director General of the European Union military staff. तो पैसा ना से छूटला धम करा था ऐसा ना से छूटला तो पर carries the flag of the European Union, symbolizing the institutional unity of the 27 EU member states alongside the flag of the European Union military staff. Within the EU, favor the security and defense. Missile. The left side jeep alongside the first missile carries the flag of EU Naval Force Atlanta and EU Naval Force Aspides, the two European Union naval operations conducted under the EU Common Security and Defense Policy in the Indian Ocean and the Red Sea regions. These flags represent the European Union's operational presence in support of international maritime security. अब आपके सामने पहली बार गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बन रही बैटल एरिया फॉर्मेशन, जो आधुनिक युद्ध के अभिन्न अंगों को एवं उनके युद्ध में भूमिका को दर्शा रहा है। इस फॉर्मेशन में सबसे पहला दस्ता 61 कैवलरी रेजिमेंट युद्ध के दौरान भूमिका निभाई थी। युद्ध में रेजिमेंट के योद्धाओं ने तलवारों, भालों और लांस से लैस तोपों व भारी गोलाबारी का सामना कर शत्रुओं को हराकर अपनी वीरता, शौर्य एवं अदम्य साहस का ऐसा परिचय दिया जो आज भी हम सबके हृदय में जीवित है। जी हाँ, 61 बैठ जा बेटा, बैठ जा तू। हर योद्धा है गुड़िया बोलिए इसको बैठने के लिए। मानो 12 बैठ जा लिए डटा हो हर एक वीर। रेजिमेंट हमारी पश्चिमी सीमाओं पर ऑपरेशनल रोल में सक्रिय है। रेजिमेंट रणनीतिक स्थापनाओं की सुरक्षा और सूचना एकत्रित करने के कार्य में सब मिसाइल सीमावर्ती क्षेत्रों में लंबी दूरी की पेट्रोलिंग और अब माननीय प्रधानमंत्री जी की विकसित राष्ट्र की परिकल्पना के अनुरूप नए भारत नेट मल्टी डोमेन इंटीग्रेटेड युद्ध प्रणाली को दर्शाते मैकेनाइज्ड कॉलम आप देखेंगे ये दस्ते पूरा वेपन सिस्टम है जिन पर लगे लॉयटर ड्रोन्स को लाल रंग से दिखाया गया। साथ ही आप देख सकते हैं मंच के बाईं ओर से कर्नल विजय प्रताप सिंह सेनामेन के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जीत का परचम बड़ी शान से लहराते प्रहार मुद्रा में स्वदेश में निर्मित आधुनिक हथियारों से लैस भारतीय सेना के लाइट हेलीकॉप्टर्स ध्रुव और रुद्र। पहला स्वदेश निर्मित खोजी वाहन हाई मोबिलिटी रिकॉन्नेसेंस व्हीकल ये केवल एक प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि पूरा वेपन सिस्टम है। आप देख सकते हैं इस पर रेडार लगा है जो दुश्मन के इलाके में काफी गहराई तक झांक सकता है। साथ ही सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी दिया गया है। इस पर लॉयटर एम्यूनिशन वाले ड्रोन्स लगे हैं जिन्हें अगले भाग को लाल रंग से दिखाया गया है। ये छोटी टुकड़ियां दुश्मन के इलाके में 50 किलोमीटर घुसकर उसकी बनावट, हथियार, संख्या आदि की जानकारी हासिल करने में पूरी तरह से सक्षम है।
ऊपर आसमान में आधुनिक हथियारों से सुसज्जित गरुड़ मुद्रा में भारत माँ का वीर अपाचे। ये आधुनिक युद्ध का मान है, दुश्मन के लिए कभी न थमने वाला तूफान है। अपाचे दुश्मन के टैंक्स और ठिकानों पर सटीक वार कर संपूर्ण रूप से नष्ट करने एवं दुश्मन के एयरक्राफ्ट को ध्वस्त करने में सक्षम है। अपाचे अपने हवाई प्रहार से दुश्मन के सुरक्षा कवच को भेद कर उसे कमजोर बनाता है और फिर आगे बढ़ते हैं हमारे T-90 भीष्म और मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन। नए भारत के ये टैंक अब केवल प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि पूरा वेपन सिस्टम है। इन पर स्वदेश निर्मित ऐसे ड्रोन लगाए गए हैं 10 किलोमीटर तक दुश्मन के इलाके में झांकने की काबिलियत रखते हैं। भारत में विकसित रिएक्टिव फंक्शन तथा एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर प्रोटेक्शन इन टैंकों को बेहतर शक्ति तथा फौलादी कवच प्रदान करता है। ये टैंक लद्दाख की -35 डिग्री बर्फीली पहाड़ियों से लेकर थार के 50 डिग्री वाले रेगिस्तान में भी दौड़ सकते हैं। भीष्म पितामह की तरह अटल, अर्जुन की तरह लक्ष्य भेदी T-90 और मेन बैटल टैंक अर्जुन। अगला शुल्क बम बता दिए नाग मिसाइल सिस्टम का ये इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है जो बख्तरबंद और मैकेनाइज्ड गश्तों के लिए रीढ़ की हड्डी के समान है। ये दुश्मन के टैंक्स को नष्ट करने में सेना को युद्ध क्षेत्र में सुरक्षित रूप से पहुंचाने और उन्हें फायर सपोर्ट प्रदान करने में सक्षम है। आज आपके समक्ष आप देख सकते हैं 20 किलोमीटर की दूरी तक निगरानी रखने के लिए ड्रोन्स एवं अग्रिम भाग में लाल रंग में लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम जो कि 50 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के बख्तरबंद वाहन, टैंक्स, रडार और संचार केंद्रों को सटीकता से नष्ट कर सकता है से सुसज्जित BMP-2 सारथ। साथ ही आपके समक्ष नाग मिसाइल सिस्टम जो 4 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन को भेदने में सक्षम 4 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स दाग सकता है। अगला दस्ता बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक का अंजाम देने वाले स्पेशल फोर्सेस का पैराशूट द्वारा या पैदल दुश्मन के इलाके में घुसते हैं। इनके साथ इन्फेंट्री के सैनिक आधुनिक हथियारों से लैस। सबसे आगे रफ टेरेन टैक्टिकल हॉलर जिस पर स्नाइपर तैनात है जो घात लगा टेरेन व्हीकल मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं इन पर नागास्त्र और जॉनेट नामक लॉइटर एम्यूनिशन वाले ड्रोन लगाए गए हैं जो 10 किलोमीटर तक दुश्मन पर प्रहार कर सकते हैं। और इन दोनों ATV के पीछे आप देख सकते हैं हॉलर व्हीकल मंच की ओर बढ़ने वाले LSV पर आप देखेंगे भारत में ही निर्मित ईगला मिसाइल लगी है जो 5 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली सरफेस टू एयर मिसाइल है। दूसरे LSV पर आप देख सकते हैं हैवी मशीन गन लगाई गई है और इसके पीछे जो ट्रेलर आप देख सकते हैं नवीन और फुर्तीले जिन पर हमारे नए भारत के रोबोटिक म्यूज भी लगाए गए हैं। दुश्मन पर हमला करने, बारूद पहुंचाने और घायल सैनिकों की निकासी के लिए अत्यंत सक्षमता से कार्य करते हैं। हर तरह के इलाके में तैनाती में ये सक्षम है। विस्फोटक RTD का पता लगाना और निष्क्रिय करने में इनकी प्रमुख भूमिका है। ये इन्फेंट्री दस्तों का युद्ध में सहयोग करते हैं। खड़ी चट्टानों के बीच इसके बाद हर सेना के दो नए ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें 21वीं सदी के हथियार ड्रोन के प्रभावशाली इस्तेमाल के लिए शुरू किया गया है। ये है शक्तिवान रेजिमेंट तथा दिव्यांग बैटल। मंच की ओर अग्रसर इनके वाहनों जानकारी दे सकता है। नई पीढ़ी के स्वदेश निर्मित मानव रहित वॉरहेड और इनके पीछे 48 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ फर्स्ट मोड में प्रति मिनट 5 राउंड दाग सकती है। सर्विलेंस देने के लिए इनमें ड्रोन्स भी लगाए गए हैं। अब आपके साथ नवीन एवं अधूरा यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम भारत में निर्मित इस रॉकेट लॉन्चर में आप देख सकते हैं 150 किलोमीटर ग्रुप में 4 रॉकेट और 300 किलोमीटर मनी से तेज आकाश को चीरती हुई हिलाए दुश्मन की धरती। ये है ब्रह्मोस। चलो जब किया शत्रु ने दुस्साहस और पड़ी आन पर परछाई, टूटा पौरुष का कीर्तिमान तू एक पड़ा सौ पर। ऑपरेशन सिंदूर ब्रह्मोस के प्रबल प्रहार को नया बल देने वाले वायु रक्षा के 2 रक्षक हथियार आकाश हथियार प्रणाली तथा मीडियम रेंज सरफेस सक्षम है और 25 किलोमीटर तक शत्रु के विमानों तथा मानव रहित हवाई प्लेटफॉर्म को बर्बाद कर सकती है। अब 300 किलोमीटर की निगरानी 70 किलोमीटर की युद्धक रेंज रखती है जो दुश्मन की क्रूज मिसाइल के साथ हमारी सेनाओं को एक